प्रतिदिन दर्शन करते थे, आज वो हम सबको छोड़ करके दूर जाने वाला है। गोपिकाएं आंख में अश्रु लिए हुए नंद बाबा के द्वार पर आ जाती हैं। कन्हैया, बिना मिले हुए चले जाओगे? बिना मुलाकात किए हुए चले जाओगे? कन्हैया बाहर निकलता है। सब गोपिकाएं उदास हैं। कन्हैया, कल बताए नहीं कि आज मथुरा को जाना है। कन्हैया, कुछ भी हो जाए हम तुमको जाने नहीं देंगी, हम तुमको जाने नहीं देंगी। भगवान की आंख में भी अश्रु है। भगवान सबको समझाते हैं, गोपिकाएं आप मेरी सखियां हैं, आप मेरी अपनी हैं, और कहीं मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। कुछ दिन की तो बात है ना, बस कुछ ही दिन में मथुरा को घूम करके वापस चला आऊंगा। भगवान कृष्ण दाऊ जी महाराज रथ पर आसीन होते हैं, रथ पर बैठते हैं, रथ चलना प्रारंभ होता है। गोपिकाएं विलाप करती हैं, कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ। मेरे कन्हैया ने कहा कि जैसे रोते हुए भेजोगी ना तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए तुम सभी लोग मुस्कुराते हुए मुझे यहाँ से विदा करो। अरे 2-4 दिन की बात तो मैं वापस आऊंगा। गोपिकाओं ने कहा, सरकार एक निवेदन है। क्या? कुछ दूर तक आपको विदा करने के लिए तो चल सकती है ना? भगवान ने सबको आदेश दिया। आगे आगे रथ धीरे धीरे चलता है, पीछे पीछे गोपिकाएं विलाप करते हुए, आंख में अश्रु लिए हुए, उदास मन से चलती हैं। कन्हैया, याद करोगे ना? अरे कान्हा, तेरे बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकती। तो 3 दिन की 4 दिन की बात करता है। दिन में 10 बार तेरा दर्शन करती थी, कहीं ना कहीं तो मिलता था, लेकिन अब कौन 2-4 दिन मिलेगा। रथ आगे बढ़ता है, यमुना महारानी के पुलिन तट पर रथ पहुंचता है, तो वहां पर एक कदम वृक्ष के नीचे राधा रानी उदास बैठी हैं। भगवान ने अक्रूर जी महाराज से कहा, काका जी रथ को थोड़ा सा रोक दीजिए। अक्रूर जी महाराज रथ को रोकते हैं। भगवान जाकर के राधा के पास, राधे, सभी लोग मेरे घर पर मुझे विदा करने के लिए आए, तुम नहीं आई। राधा रानी ने आंख में अश्रु भरते हुए कहा, भगवान विदा तो उसको किया जाता है जो दूर जाता है, आप तो मेरे हृदय में सदैव सदैव के लिए विराजमान हैं। लेकिन भगवान, एक बात मैं आपसे पूछूं, हमसे क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई कि आप बिना बताए हुए यहां से जा रहे हो? हे भगवान, मुझसे क्या भूल हुई, क्या गलती हुई? इतना कह करके राधा रानी भगवान के चरणों में अपने सर को रख देती हैं कि भगवान, क्या हमको याद करोगे? क्या वहां पर पहुंचने के बाद में हमें भूल तो नहीं जाओगे? भगवान ने कहा, राधा, तेरे सिवा मेरे जीवन में और है ही कौन? भगवान ने अपने स्वरूप को कहा, याद करो, हम और आप एक ही हैं, एक ही हैं। गिराय रथ जल बीच सम, कही अति भिन्न न भिन्न। जैसे शब्द में अर्थ
छिपा होता है, समुद्र के जल में उसकी लहर छिपी होती है, वैसे हम दोनों एक हैं। हमें और आपको कोई विलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। राधा इतना सुनते ही रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा, राधे एक वरदान मांगू, दोगे क्या? राधा ने कहा, भगवान यदि प्राण मांग लो तो इस राधा का प्राण आपके चरणों में न्यौछावर है। भगवान ने कहा, राधा एक वचन दो, क्या? कि हम जाएं तो तुम मुस्कुराते हुए मुझे भेजो, तुम्हारे आंख में अश्रु नहीं आना चाहिए। राधा ने कहा, भगवान मांगा तो आपने बहुत मुश्किल वस्तु, लेकिन जाओ राधा तुझे वचन देती है कि नैया जब तेरी कहीं याद आएगी तुम एकांत में बैठ करके अंतरात्मा में रो लोगी, लेकिन तेरे वियोग में अपने अश्रु को बाहर नहीं आने दूंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, लेकिन कन्हैया तुझे भी एक वचन देना पड़ेगा। क्या? वहां जाने के बाद में मुझे भूल मत जाना, इन गोपिकाओं को भूल मत जाना, मैया यशोदा के हाथ से खाए हुए मक्खन को भूल मत जाना, यमुना के तट के पुलिन को भूल मत जाना, यहाँ के गौवे को भूल मत जाना।